हेलो एवरीवन। आज 10 क्वेश्चन फिर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एशियन हिस्ट्री का ही है। पिछले का वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। टारगेट नीट जेआरएफ नाम से मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन है जेआरएफ के लिए, नीट जेआरएफ के लिए है, हिस्ट्री के। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट रीड करते हैं। आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? मतलब हमें बताना है कौन सी खोज नहीं की है। तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, इन्होंने बताया, ये बात सही है, ठीक है, पृथ्वी गोल है। उसके बाद पृथ्वी गोल है, सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी कथन सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कथन गलत है। ये तो मतलब इन्होंने इसकी खोज नहीं की थी। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रह लगते हैं, ग्रह लगते हैं, सही है ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसकी खोज नहीं की थी। आर्यभट्ट के बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। इनका जन्म 476 AD में हुआ था, 476 AD। पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में हुआ था। और आप जानते हैं कि इनको प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री माना जाता है और एक बीजगणित के जनक माना जाता है। इन्होंने कुछ बुक लिखी है, जैसा आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, और उसके बाद एक बुक इनकी और है 10 गीतिका नाम से, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 476 यानी 5वीं शताब्दी में थे, ठीक है। कापरनिकस से पहले इन्होंने बता दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत की परिकल्पना किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, इसकी खोज नहीं किया था। और बाकी जो है आप जान लें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन सेकंड, कथन ए और आर दिया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा है था, सही है। वो प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे, गलत हो गया यहाँ पे, रामभद्र के शिक्षक नहीं थे। मतलब ये सही है, आर गलत है। ये किसके शिक्षक थे? मतलब कवि थे, कवि थे जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम के कवि थे। इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, जिसे काव्यमीमांसा, कपूर मंजरी, विद्यासाल मंजिका, भुवन कोश, ये सभी बुक है इनकी। इनकी पत्नी अवंती सुंदरी, वो भी एक विदुषी महिला थे, विद्वान महिला थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही, यार गलत है। और किसके दरबार में रहते थे? गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में कवि थे। और जो मैंने बुक का नाम बोला उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त थे? ठीक है, हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद गढ़वाल, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हर्षवर्धन सही है, इससे भक्त था। भोज परमार 11वीं शताब्दी में थे परमार वंश शासक, ये भी सही है। गोविंद चंद गढ़वाल ये भी स्वयंभक्त थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयंभक्त नहीं थे। मतलब पूछा है शिव भक्त थे, मतलब कौन सही है? ए बी सी, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो देखिए, हर्षवर्धन के बारे में आप जानते ही हैं, जो है 606 से 647 तक इनका कार्यकाल था, समय था। और इनके समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जिन्होंने सीयू की नामक पुस्तक लिखी है। और इनका दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिन्होंने हर्षचरित लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, भोज परमार जो 11वीं शताब्दी में परमार वंश के शासक थे, इनकी राजधानी धार थी। वहाँ पर इन्होंने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे भोजशाला कहा जाता था। और इन्होंने चित्तौड़ में जो है शिव का एक मंदिर बनाया था, नारायण शिव के नाम करके था। और गोविंद चंद गढ़वाल गढ़वाल वंश के शासक थे, मतलब हाँ बिल्कुल, गढ़वाल वंश के शासक थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय आप जानते हैं, इनकी उपाधि जो थी परम सौगात थी। एक गुप्त वंश के शासक थे, परम सौगात। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, यही है ये सौगात, परम सौगात इनकी उपाधि थी। इस हिसाब से वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए हैं। और गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो भी गरुड़ था, आप जानते हैं। तो इसका आंसर बता दिया, हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद गढ़वाल, ये तीनों शैव भक्त थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वैष्णव भक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, कुल 10 अवतार हुए थे, उनमें सम्मिलित किया गया है, बुद्ध को भी उस अवतार में मान लिया गया है। तो अग्नि पुराण में सही है ये, भागवत पुराण में सही है ये, मत्स्य पुराण में सही है, ठीक है। 10 कुल 10 अवतार हुए थे। मत्स्य अवतार मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए बस। मत्स्य अवतार थे, फिर कूर्म अवतार थे, वराह अवतार थे, फिर नरसिंह अवतार थे, 5वें नंबर पे वामन थे, फिर परशुराम थे, फिर राम थे, फिर कृष्ण थे, फिर 9वें नंबर पे बुद्ध थे, उसके बाद 10वें नंबर पे कल्कि अवतार होना भी बाकी है।
अब ये कब होगा पता नहीं, ठीक है, कल की अवतार, तो समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर क्या देखिए, मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण, इसके बारे में देख लीजिए। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक। और पुराणों की रचना जो है ज़्यादातर पुराणों की रचना 3री से 4वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया है, एडी में किया गया है, और लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया है मत्स्य पुराण। अब मत्स्य पुराण सबसे पुराने है वायु पुराण। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और जो विष्णु पुराण था उससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो आपने जान लिया कि बुद्ध का अवतार की बात किसमें कही गई है, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ABC इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3, ठीक। अब निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। टीसीएस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टालमी। टीसीएस ये 5वीं शताब्दी का है। ये ईरान जो था कंट्री, ईरान में फारस साम्राज्य जो था, फारस, वहाँ का राजवैद था ये। और मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी का, आप जानते हैं कि इस सुलिकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 304 से 299 BC तक। ये पाटलिपुत्र में रहा था। इसकी पुस्तक इंडिका है, तो 4वीं शताब्दी हो जाएगा। प्लिनी ने एक नेचुरल हिस्टोरिका नामक बुक लिखी है, ये 1ली शताब्दी में थे, फर्स्ट एडी में थे। और टालमी ने भारत का भूगोल लिखा है ग्रीक भाषा में, ये 2nd एडी का है, ठीक है, ठीक है। तो क्रम में लगा देते हैं, टीसीएस, मेगास्थनीज, प्लिनी, मतलब क्रम में ही तो लगा है, ABCD हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न खगोल शास्त्रियों का कालक्रम व्यवस्थित है। देखिए कालक्रम के क्वेश्चन यूजीसी नेट में मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन आता है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तब कालक्रम के क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन, अच्छा जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, यही सब क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार नोट डाउन करके इसको याद कर लिया तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कालक्रम का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में ज़्यादातर मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ही क्वेश्चन लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। भास्कराचार्य, भोज, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर, राइट। अब भास्कराचार्य के बारे में, वो अब इनको कालक्रम में लगाना है, लगा लेते हैं। देखिए भास्कराचार्य का जो कार्यकाल है वो 1114 से लेकर के 1185 तक है, एडी है ये, ध्यान रखना, एडी, ठीक। भोज जो है इनका कार्यकाल 1018 है, 1018 से लेकर के 1060 है, 1060 है, ठीक। और ब्रह्मगुप्त का जो कार्यकाल है, ब्रह्मगुप्त का कार्यकाल 598 एडी है, 598 एडी मान लीजिए। और वारामिहिर हो जाएंगे 550 एडी। पर इनको कालक्रम में लगाते हैं, फिर इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य की बात करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, वारामिहिर, डी के बाद हो जाएंगे सी के बाद हो जाएगा बी, फिर ए, DCB, ऑप्शन 4 इज द राइट, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए वारामिहिर जो है, वारामिहिर ने कई बुक लिखी है, आप जानते हैं। जैसे इनकी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा आप। पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखा है, उसके बाद बृहद संहिता लिखा है, बृहद जातक लिखा है, लघु जातक इनकी ग्रंथ है, ठीक है। कार्यकाल आपने समझ लिया, ये 550 एडी यानी 6ठी शताब्दी में थे। और ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है, खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखा है, ध्यान ग्रह नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। ये भी 6ठी शताब्दी के उत्तर 6ठी शताब्दी में थे, तो 598 एडी। अब भोज जो है, भोज की उपाधि कविराज है, ठीक है। इन्होंने युक्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ काव्य शास्त्र पर लिखा है, और श्रृंगार प्रकाश भोज की पुस्तक है। और भास्कराचार्य तो आप जानते हैं, ये भी एक खगोल शास्त्री थे। और भास्कराचार्य की पुस्तक की बात करें तो भास्कराचार्य ने क्या लिखा है, तो याद करें तो भास्कराचार्य ने क्या लिखा है, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, याद आएगा तो फिर मैं बता दूंगा इन्होंने क्या लिखा है। हाँ याद आ गया, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और जो लीलावती और बीजगणित है उसी के भाग है, सिद्धांत शिरोमणि इन्हीं की ग्रंथ है, ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर
7। कौटिल्य यहाँ लिखा है, कौटिल्य होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ कौटिल्य कर लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और अचपटलाध्यक्ष कौन था? अचपटलाध्यक्ष महालेखाकार था, ये लेखाकार था ये, ठीक, महालेखाकार था ये। और पड़याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था ये, व्यापार से संबंधित, मान लीजिए आप, व्यापार से संबंधित था ये पड़याध्यक्ष। सवर्णिक ये टकसाल विभाग को देखता था, ठीक है, टकसाल समझ लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, सिक्के जारी करने का काम जो है मतलब लक्षणाध्यक्ष ही करता था, लेकिन सवर्णिक जो टकसाल विभाग था इसकी देखरेख में कार्य होता था, लेकिन जारी करने का काम करता था लक्षणाध्यक्ष। और महालेखाकार अचपटलाध्यक्ष और पड़याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य अध्यक्ष और सवर्णिक टकसाल को देखरेख करता था। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए दो उक्तम दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कथन कारण कहा गया। समझिए, वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। सही है। इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। ब्राह्मणेतर मतलब गैर ब्राह्मण नहीं थे, दरअसल ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये बसवेश्वर सही लिखा है, लेकिन ये ब्राह्मण थे, ये बात ध्यान रखना होगा, ये ब्राह्मण थे, बसवेश्वर ब्राह्मण थे। ये 12वीं शताब्दी की बात है, जब कलचुरी शासक बृहज्जाल करके थे, उन्हीं के मंत्री थे बसवेश्वर, और इन्होंने ही वहाँ पे वीरशैव संप्रदाय की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर 3rd हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसी क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं। मैं अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। यदि आपने इस क्वेश्चन को याद कर लिया, तैयार कर लिया, आपका इतिहास जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और नए तत्व उसमें ऐड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है ताबूत समाधान। ताबूत समाधान हमें मिला था हड़प्पा से, ठीक है। ताबूत समाधान कहाँ से मिला था इतिहासकारों को? हड़प्पा से। विस्तारित समाधान सनौली से मिला है। संयुक्त समाधान लोथल से मिला था और कलश समाधान मोहनजोदड़ो से मिला था। मतलब सावधान, जब लाश को जला दिया इन्होंने, उसके बाद उसकी जो अस्थि बची उसको कलश में डालकर दफनाया था। ताबूत समाधान हड़प्पा मिला है। ताबूत समाधान मतलब देवदार की लकड़ी थी, उसका ताबूत बना हुआ था, उसमें शव को दफनाया गया था, हड़प्पा मिला है। विस्तारित समाधान सनौली मिला है। सनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। ये उत्तरकाली हड़प्पा सभ्यता है, उत्तरकाली हड़प्पा स्थल है ये सनौली, ठीक है। और आप जानते हो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। तो आपने जान लिया। अब इसको लगा देते हैं क्रम में, ए का फर्स्ट और बी का फोर्थ, ए का फर्स्ट और बी का फोर्थ और सी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का ए का फर्स्ट हो गया, ठीक है, मतलब ऑप्शन 2 बचा है, ठीक। और बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ हो गया, और सी का क्या हो गया? सी का सेकंड हो गया, और डी का क्या हो गया? थर्ड। मतलब ऑप्शन 3rd इज द राइट। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में इसके रचयिता रविकीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्ण किया है? तो इन्होंने अपने आप को भारवी और कालिदास के समान तुलना किया है। जब दरअसल जो एहोल अभिलेख है 634 एडी का है। जो वतापी या बदामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय थे, उनके दरबारी कवि थे। ये जैन मत को मानने वाले थे। जो एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख जो है इस संस्कृत भाषा में और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, बीजापुर में स्थित है, ठीक है। इस संस्कृत भाषा में पुलकेशन द्वितीय संबंधित है। इन्होंने किससे तुलना की थी? इन्होंने तुलना की थी भारवी और कालिदास से। मतलब सी एंड डी, ऑप्शन 4 इज द राइट हो जाएगा, ठीक। पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे, आप जानते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है
और कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, और बादामी के चालुक्य पुलकेशिन दरबारी कवि थे। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को देखिए और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। हम और भी वीडियो लाएंगे, हमारा टारगेट ही है 100 क्वेश्चन एशियंट, 100 क्वेश्चन मेडुअल और 100 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।